हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठशाला सार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपने पिछले चैप्टर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में से बहुत कुछ सीखा होगा बच्चों। आज हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड ये स्टार्ट करेंगे। इसका सिंपल मतलब है, इस लाइन का सिंपल मतलब है सर्कल। क्या मतलब है? सर्कल। तो ये चैप्टर कौन सा है? सर्कल। तो चलो सबसे पहले हम सर्कल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या है? A circle is a collection of a set. A circle is a collection of a set. चलो इससे पहले सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं सिर्फ इसमें इंट्रो दूंगा, उसके बाद चैप्टर्स की एक्सरसाइज विद थ्योरम्स स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर का पहला पॉइंट है सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ अ सेट of all those points in a plane, each one of which is at constant distance from fixed point in the plane. अब सर्कल क्या है? सर्कल एक फ्लैट सरफेस पे ना बहुत सारे छोटे पॉइंट है। ठीक है, किसी फ्लैट सरफेस पे, ये फ्लैट सरफेस है, इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट है। ठीक है, ठीक है। उनका जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो किसी एक पॉइंट से, इन सब सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस किसी एक पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे है। इन सब पॉइंट्स का डिस्टेंस, कोई एक पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट से क्या है? फिक्स्ड डिस्टेंस पे है। ठीक है, फिक्स्ड डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सर्कल। उसको क्या बोलते हैं हम? सर्कल। सर्कल इन्हीं सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। ठीक है, ठीक है। ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन, ईच वन ऑफ इज एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। और ये सारे के सारे कांस्टेंट डिस्टेंस पे हैं किसी एक पॉइंट से। सेंटर एंड रेडियस। सेंटर क्या होता है? द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। ये सर्कल है हमारा, ये सर्कल है। ठीक है, सर्कल के बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। ये जो छोटे छोटे पॉइंट है, इनको क्या बोलते हैं? लोकस। क्या बोलते हैं? लोकस। सर्कल पे जो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? लोकस। ये लोकस पॉइंट किसी एक पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे, किसी एक पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे है। ठीक है, किसी एक पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे है। तो वो जो फिक्स पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर। वो जो फिक्स पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर। ठीक है। और जो फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है लोकस का, फिक्स पॉइंट से तो सेंटर पे किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस है, फिक्स पॉइंट से सेंटर के किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। कॉर्ड क्या होती है? लेट B and C be 2 points on the circle. Let B and C be 2 points on the circle. The line segment BC is called a chord. ठीक है, वो लाइन सेगमेंट BC क्या कहलाएगी? कॉर्ड कहलाएगी ऑफ द सर्कल की। एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड BC, और उस कॉर्ड से जो एंगल बनेगा सेंटर पे उसको क्या बोलेंगे? एंगल BAC। चलो फिगर से समझते हैं। ये कोई सर्कल है, ठीक है। लेट बी एंड सी बी 2 पॉइंट्स। तो बी और सी क्या है? 2 पॉइंट है। ये एक बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। बी एंड सी बी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। द लाइन सेगमेंट बी सी इज कॉल्ड अ कॉर्ड। ये जो लाइन सेगमेंट है, ये 2 पॉइंट एक लाइन, ये 2 पॉइंट एक लाइन के थ्रू ज्वाइन होंगे। ठीक है, लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन होंगे, तो इस लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे? कॉर्ड। ये क्या कहलाएगी? कॉर्ड। अब इस सर्कल का कोई सेंटर भी है, इस सर्कल का कोई सेंटर भी है। द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड BC। अब इस कॉर्ड से एंगल बनेगा कहाँ पे? सेंटर की तरफ। इस कॉर्ड से जो एंगल बनेगा, द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड BC, कॉर्ड BC एट द सेंटर, एट द सेंटर। सेंटर का नाम दे दिया हमने A। ठीक है, तो वो एंगल क्या कहलाएगा? वो कॉर्ड जो एंगल बनाएगी, वो कॉर्ड BC जो एंगल बनाएगी सेंटर पे, उस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? एंगल BAC। एंगल BAC, या बोल दो CAB। चलो देखते हैं डायमीटर क्या होता है। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। ये सर्कल है,
ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर हो गया सर्कल का। अब कॉर्ड क्या होती है? सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट होते हैं, उनको ज्वाइन करके उनसे उनको लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दो। ये सर्कल का कोई पॉइंट है सी डी, इसको लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉर्ड। ये सर्कल का कोई पॉइंट है सी पी, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया इन दोनों पॉइंट को, क्या बन गई? सी पी क्या होगी? कॉर्ड होगी, ठीक है। अब सर्कल पे कोई दो पॉइंट हैं ए बी, ठीक है। अगर ये दो पॉइंट सेंटर से पास हो रहे हैं, अगर ये दोनों पॉइंट जब लाइन ज्वाइन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और जो लाइन सेंटर से पास होगी, जो लाइन सेंटर से पास होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? डायमीटर। वो क्या हो जाएगी? डायामीटर। और डायामीटर को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। जो भी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल में, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सर्कल पे जो भी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? डायामीटर। डायामीटर। क्या होते हैं? इंटीरियर पॉइंट्स। क्या होते हैं? इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स। ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड इन अ सर्कल, ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड इन अ सर्कल are called interior points, and all points, those points which lie outside the circle is called exterior point of the circle. सर्कल है हमारा, ठीक है। अब जितने पॉइंट सर्कल के अंदर है, जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इनको क्या बोलेंगे? इंटीरियर पॉइंट। क्या बोलेंगे? इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। और जितने पॉइंट सर्कल के बाहर है, ठीक है, सर्कल के बाहर पॉइंट है, वो क्या हो जाएंगे? एक्सटीरियर पॉइंट। क्या हो जाएंगे? एक्सटीरियर पॉइंट। अगला टॉपिक क्या है हमारा? सिमेट्री इन सर्कल। अगला टॉपिक है सिमेट्री इन सर्कल। ऑल डायमीटर्स आर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑफ सर्कल। अब जितने भी डायमीटर हैं, जितने भी डायमीटर है, वो क्या करते हैं? सिमेट्री बनाते हैं, रिफ्लेक्शन सिमेट्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिफ्लेक्शन सिमेट्री बनाते हैं, ठीक है। कैसे? मतलब मिरर इमेज बनाते हैं, मतलब मिरर इमेज बनाते हैं। ये सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है। ये क्या हो गया? इसका डायमीटर हो गया। अब इस सर्कल को जब फोल्ड करेंगे, अब इस सर्कल को जब फोल्ड करेंगे तो क्या करेगा? सेम इमेज बनेगी, मिरर इमेज बनेगी। इतना पार्ट, इस सर्कल को यहाँ से फोल्ड कर दिया, ऐसे फोल्ड कर दिया, तो इमेज कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी, है ना। इसके दूसरे पार्ट की इमेज भी क्या होगी? ऐसी। अब इस सर्कल को जब हम इतना फोल्ड होगा, इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे इस लाइन से, तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी? ऐसी। इसके जितने भी पार्ट होंगे सबकी इमेज क्या बनेगी? ऐसी बनेगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन सिमेट्री। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑफ सर्कल, ठीक है। एक होती है रोटेशनल सिमेट्री, एक होती है रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? A circle has a rotational symmetry about its center through any angle. अब रोटेशनल सिमेट्री होती क्या है? कोई सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल को किसी तरफ भी घुमा लो सेंटर से, ऐसे घुमा लो, कैसे भी घुमा लो, तो एंगल हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। एंगल हमेशा क्या रहेगा? सेम सेम रहेगा। तो मतलब बिल्कुल पहले जैसा ही दिखेगा। सर्कल है तो सर्कल ही रहेगा, शेप तो चेंज नहीं होगी। अगर हम ट्राइंगल ले, अगर हम स्क्वायर लेते हैं, ट्राइंगल ले लिया हमने, अगर हम ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल का सेंटर ये है, ट्राइंगल का सेंटर ये है, ठीक है। ट्राइंगल का सेंटर ये हो जाएगा। स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर ले लिया हम, ठीक है। ये क्या होगा? स्क्वायर का सेंटर, ठीक है। अब हम इसको ऐसे घुमाएंगे, मतलब हमने इसको घुमाया 90 डिग्री, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? रोम्बस बन जाएगा। ये रोम्बस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा। तो उसकी शेप चेंज होगी। बट सर्कल के साथ क्या है? सर्कल के साथ इसको किसी भी तरफ घुमा लो, शेप क्या रहेगी? सर्कल। उसकी रोटेशनल सिमेट्री क्या रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है। सर्कल की रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? सेम होती है। अगले पॉइंट क्या है? सर्कल एंड इट्स पॉइंट्स। टू पॉइंट्स, मैनी सर्कल कैन पास थ्रू टू पॉइंट्स। एनी सर्कल कैन पास थ्रू एनी पॉइंट्स इन अ प्लेन। मतलब सर्कल पे अगर हम दो पॉइंट बनाए, कोई भी दो पॉइंट ले ले, कोई भी दो पॉइंट ले ले, तो इन दो पॉइंट से बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं। इन दो पॉइंट से बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं। इन दो पॉइंट से बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं, ठीक है। मैनी सर्कल कैन पास थ्रू एनी पॉइंट्स इन अ सर्कल।
एनी 2 पॉइंट्स इन अ सर्कल। अगला क्या है 3 पॉइंट, अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू द नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है। नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? जो स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। ये क्या हो गए? कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, ये कौन से पॉइंट हो गए? कोलिनियर पॉइंट। कौन से पॉइंट हो गए? कोलिनियर पॉइंट। और नॉन कोलिनियर क्या होते हैं? जो स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करते। ये क्या हो गए? नॉन कोलिनियर पॉइंट। कौन से पॉइंट हो गए? नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे, इनसे क्या बनेगा? एक ही यूनिक सर्कल बनेगा। एक ही यूनिक सर्कल बनेगा। यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू द नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? जो स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करते। अब सर्कम सेंटर एंड सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? सर्कम सेंटर एंड सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? सर्कम सेंटर क्या होता है? द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल is the intersection point of its 3 perpendicular bisectors acting as the center of the circle. circum center क्या होता है? ट्राइंगल की 3 साइड होती है। उन 3 साइड को क्या निकालते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का होना चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या है? सर्कम सेंटर। किसका? सर्कम सर्कल का। किसका? सर्कम सर्कल का। एक बार फिगर से समझते हैं। ये सर्कल है। ठीक है, सर्कल पे 3 पॉइंट है। ठीक है, इन 3 पॉइंट से क्या बना? एक ट्राइंगल बना। एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अब किसी ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस सर्कल पे टच हो रही है। सर्कल पे टच हो रही है। ठीक है, सर्कल के 3 पॉइंट से ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल की वर्टिसेस टच हो रही है, तो ये सर्कल क्या हो जाएगा? सर्कम सर्कल। ये सर्कल क्या हो जाएगा? सर्कम सर्कल। ठीक है, अब इन्हीं 3 ट्राइंगल की, इसी एक ट्राइंगल की 3 साइड है। तीनों साइड क्या निकालेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हो गया ए बी सी। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला। ठीक है, तो ये ऐसे पास होगा। ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला बी सी का। ये कहाँ से पास होगा? ऐसे पास होगा। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर निकाला ए सी का। ये कहाँ से पास होगा? ऐसे। ठीक है, अब तीनों जो बाइसेक्टर है जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर। ठीक है बच्चों, अब इसमें भी 3 चीजें हैं। सर्कम सेंटर कहाँ कहाँ लाई करता है? ठीक है, एक है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। द सर्कम सेंटर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। सर्कम सेंटर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। द सर्कम सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। द सर्कम सेंटर लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। चलो इन सबको फिगर से समझते हैं। पहले समझते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिनके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो। जिस ट्राइंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो वो क्या हो जाता है हमारा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या बताया रहा? द सर्कम सेंटर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। जो सर्कम सर्कल है वो, सर्कम सेंटर है वो कहाँ लाई करता है? ट्राइंगल के इनसाइड। ये क्या है हमारा? एक्यूट एंगल। ये क्या है हमारा? एक्यूट एंगल। ठीक है, हाँ, तीनों का बाइसेक्टर निकाल लिया। तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लिया। जहाँ ये इंटरसेक्ट करे। ठीक है, वो पॉइंट कहाँ आ रहा है? ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। जहाँ पे ये तीनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट कहाँ आ रहा है? ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है? द सर्कम सेंटर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। अब करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? द सर्कम सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल। तो सर्कम सेंटर है वो आउटसाइड द ट्राइंगल लाई करता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। देखो ये क्या है? सर्कल है। अब सर्कल के अंदर क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल आ गया। ऑब्ट्यूज एंगल आ गया। अब तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला ये, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला ये, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला ये। अब तीनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ट्राइंगल के बाहर। ट्राइंगल के बाहर।
ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर कहाँ होता है? ट्राइंगल के बाहर। ठीक है। अगला क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, द सर्कम सेंटर लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अब राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है, तो सर्कम सेंटर कहाँ लाई करता है? हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे। हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे। चलो देखते हैं फिगर से। ये क्या है? सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर क्या बना हुआ है? 90 डिग्री का ट्राइंगल ए सी बी। ये क्या है? 90 डिग्री। अब इसका बाइसेक्टर निकाला ये, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला ये, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला ये, ठीक है। तीनों पॉइंट, तीनों कहाँ इंटरसेक्ट करें? यहाँ पे। तो ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। कहाँ लाई कर रहे हैं? हाइपोटेन्यूज पे। और कहाँ हाइपोटेन्यूज पे कहाँ लाई करेंगे? हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे। तीनों कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे। ठीक है बच्चों। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर होता है वो कहाँ लाई करता है? हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे। आई होप बच्चों आपको ये सब समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन। तो हमारा सर्कल का इंट्रोडक्शन यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे और उससे पहले जितने भी थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इन थ्योरी को समझो, पढ़ो, ताकि आपको आगे चैप्टर में आसानी रहे, इजी रहे आपके लिए। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार। इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि और आपके साथी समझ सके इस चैप्टर को। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।